नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों को एक ऐसे महानुभाव से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपने शिक्षा और ज्ञान से संपूर्ण जिला को आलोकित किया है। उनके अनुभव से संपूर्ण जिला प्रकाशित हो रहा है। तो आइए मिलते हैं संपूर्ण जिला में शिक्षा की अलख जलाए हुए MRJD कॉलेज के प्राचार्य श्री अशोक कुमार सिंह जी से। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो सर संपूर्ण जिला क्या राज्य तक लोग आपको जानते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं इस महाविद्यालय में 98 दिसंबर को प्रिंसिपल हुआ, जो नौलखा मंदिर में चलता था। यहाँ चिमनी का गड्ढा था। चिमनी के गड्ढा को हम लोग भर करके इस रूप स्वरूप को बनाए हैं। महाविद्यालय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, यह तो आप कहिएगा, पूरा जिला कहेगा या राज्य कहेगा। हम काम करते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं और समीक्षा आपको करना है। ऐसे तो सर मैंने देखा है कि विगत कई वर्षों में इस संस्थान को, इस महाविद्यालय को आपने जो सींचा है, जो संवारा है, दिन दुना रात चुगुना इसमें जो है प्रगति हो रहा है और निरंतर ये नई नई उपलब्धियां, नए नए विकास की जो गाथाएं रच रहा है। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक पूर्वजों का कहना है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता, अकेले बृहस्पति भी झूठे होते हैं। यह एक हमारा टीम है और टीम के बल पर, हम टीम वर्क के बल पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह समर्पित टीम है। अभी गिरावट के दौर में संकल्पित टीम है। दिन रात मेहनत करते हैं लोग, उसका यह परिणाम है। अच्छा सर, देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो रिजल्ट रहा है, उसमें आपके महाविद्यालय के बच्चे पढ़कर स्थान बनाते रहे हैं टॉप 10 में। इसको लेकर मैं चाहूँगा कि आखिर किस तरह की तैयारी या किस तरह का मार्गदर्शन हो रहा है जिससे यहाँ से बच्चे निकलकर संपूर्ण राज्य में अपना नाम कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि यहाँ से प्रेरित होकर अन्य शिक्षण संस्थान भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाए और कुछ ऐसा करे जिससे हमारे जिला का नाम हो। ऐसा है कि हम जब काम करते हैं तो हमारे काम को पूरे जिला राज्य के लोग टकटकी निगाह लगा करके देखते रहते हैं और काम के बल पर हम अपने बच्चों का, अभिभावकों का विश्वास जीतते हैं और उसी विश्वास को हम लोग जीते। उसका कारण है कि हम अच्छा काम किए तो हमको अब अच्छा बच्चा मिल जाता। अभी इस बार का जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, जी जी, बोर्ड के द्वारा अब नामांकन होता है जी। ऑनलाइन बच्चे अप्लाई करते हैं, जी। OFSS सिस्टम से एडमिशन है। जी जी। लेकिन कॉलेज के लिए गौरव की बात है कि कट ऑफ मार्क्स मिनिमम 86% रहा। जी जी। अब 430 नंबर जिसको है उसका एडमिशन 429 वाले छात्रों को यहाँ नामांकन नहीं हुआ। तो पहला काम है कि हम बच्चा का, अभिभावक का विश्वास जीते, अच्छा बच्चा मिलता है। जी। हम मेहनत करते हैं तो परिणाम अच्छा होता है। अच्छा सर, सरकारी जो विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं और जो वित्त-रहित महाविद्यालय हैं, इन दोनों के संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी महाविद्यालय की शिक्षण विधि व्यवस्था कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जिनकी विधि व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, काफ़ी अच्छा भी रिजल्ट भी रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय भी हैं जिनकी विधि व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था शिथिल पड़ती जा रही है। और वहीं पर वित्त-रहित महाविद्यालय जो हैं पूरे लगातार सक्रिय होकर शिक्षा और अन्य विधि व्यवस्था में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इन दोनों महाविद्यालय तो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर सर आपके क्या विचार हैं? इसमें व्यक्ति पर निर्भर करता है। जी जी। आप समझिए कि अभी जो लोग काम करते हैं वह ईश्वर को साक्षी मान करके काम करते हैं, समर्पित होकर के, संकल्पित होकर के काम करते हैं। और जब काम वह वित्त-रहित संस्था का हो, सरकारी संस्थान का हो, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। यह मंदिर है,
जी जी यह मस्जिद है। हम जब इसको मंदिर और मस्जिद मानेंगे तो काम अच्छा होगा। और चाहे वह वित्तरहित के लोग हों, सरकारी संस्थान के लोग हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। और सरकारी संस्थान में भी अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, वहाँ अच्छा परिणाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि वित्तरहित और सरकारी, निजी, कहीं भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कौन कितना संकल्पित है, कौन कितना समर्पित है, कौन ईश्वर को साक्षी मान करके काम करता है कि हम बच्चा हमारा है, वह बच्चा भगवान है। हम अपने बच्चों को इतना अच्छा ढंग से, इतना मेहनत करके उसको यदि सजाएंगे, संवारेंगे तो वह अच्छा बनेगा। अभी होता क्या है कि कहीं कहीं गिरावट आई है, लोग प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करते हैं, जी जी व्यावसायिक ट्रीटमेंट करते हैं, अपना नहीं समझते। जब आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन में तभी आप सफल हो सकते हैं जब मनोयोग से काम कीजिएगा। आपका यहाँ तो मेरा कोई खेती बाड़ी नहीं, यह तो बच्चा ही हमारा भगवान है। अब बच्चा के साथ हम जितना मेहनत करेंगे, पुत्रवत व्यवहार करेंगे। जी जी अभी गिरावट के दौर में लोग कहता है कि बच्चा खराब है, नहीं, हम खराब हैं। जी जी हम खराब हैं, बच्चा कहीं नहीं खराब है। अपना जो अनुभव है, अब तो हम अवसान की ओर हैं, सेवानिवृत्ति की ओर सर, है। आज आपके मार्गदर्शन में इस महाविद्यालय ने निरंतर नई ऊंचाई को छुआ है। यही कारण है कि आज बच्चे इसमें अपने नामांकन करवाने के लिए उनमें होड़ सी लगी होती है। और जो आपने कहा कि 86% कट ऑफ यहाँ का रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक दिन का ये नहीं है नतीजा? आपने बहुत अधिक मेहनत करके इसको सींचा संवारा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप अपने महाविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। एक 2012 की घटना है। जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिंह, जो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर हुआ करते थे, जी जी हमारे चेयरमैन थे, हमारे महाविद्यालय आए थे। तो हमारे काम को देख करके हमको बहुत आशीर्वाद मिला। जी जी और हमको मिला था कि जब कभी आवश्यकता होगी तो आप हमारे पटना राजेंद्र नगर निवास पर आ सकते हैं। जी जी कभी कभार पटना जाते थे तो हम अपने चेयरमैन महोदय के यहाँ चले जाते थे। विद्वान थे और सतह पर के इंसान थे, कहीं उनको नहीं लगता था कि चेयरमैन है या वीसी रह चुके हैं। तो अभी भी जीवित हैं। राजमणि प्रसाद सिन्हा जी ने एक प्रश्न 2012 में हमसे किए थे, जी जी कि हमारे समझ में नहीं आता कि एक ही महाविद्यालय का 5-5 बच्चा टॉप 10 में चला आता है, तो हमारे समझ में नहीं आता। हम उनको जवाब दिए थे हम कि 2012 के AIEEE का राज्य टॉपर हमारे यहाँ का छात्र बादशाह चौहान था। जी जी और उसका हम रिजल्ट ले करके गए थे। जी जी तो हम उनसे कहे थे कि सर, आपके बोर्ड में मेरा 5 बच्चा टॉप 10 में आया, तो आपको लग रहा है कि एक महाविद्यालय का कैसे 5 बच्चा आ गया, महाविद्यालय के 5 बच्चा कैसे आ गए? तो हम उनको बताए कि सर, यह AIEEE का राज्य टॉपर हमारा बादशाह चौहान है, उसका ये परिणाम है, उसका यह परीक्षा फल है, इसके बारे में आपका क्या कहना? जी जी वो निरुत्तर हो गए। दूसरा, हम उनको बताए, उसी समय नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हम विज्ञापन दिए थे। जी जी विज्ञापन की कॉपी लेके गए थे। 75% से कम अंक वालों को यहाँ फॉर्म नहीं मिलता था। जी जी 12 की घटना है। जी जी तो हमारा था कि 75% अंक है तभी आपको फॉर्म मिलेगा, और उसके बाद फिर हम टेस्ट लेके एडमिशन लेते थे। तो जब बच्चा हमको अच्छा मिलेगा, अभी आप देखिए इस बार का जो है एडमिशन, नामांकन, नवोदय का जो टॉपर है हमारे यहाँ एडमिशन करा है, बिहार बोर्ड का जो जिला टॉपर है वह हमारे यहाँ एडमिशन करा है। तो जब जितना बढ़िया संस्थान है, आप चले जाइए सिमरतुल्ला, वहाँ का टॉपर हमारे यहाँ एडमिशन करा है। तो जब अच्छा बच्चा आएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छा सर, जब इन बच्चों को जो टॉपर्स हैं अलग अलग विधाओं में अपने अपने क्षेत्र के, उन टॉपर्स के बीच में जब उन्हें आप देखते हैं तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि और भी आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें असीम ऊर्जा भरा हुआ है और वो ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में असीम संभावनाओं से भरा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जब आपको अच्छा बच्चा मिलेगा तो उस रूप में आपको अपने आप तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने पूर्व तैयारी करनी होती है। हमारा टीम है, हम जिस समय टीम बनाए तो हम जिला में जो सबसे अच्छे अपने विषय विशेषज्ञ थे खोज करके हम उनको रखें। जी जी
अभी हमारे यहाँ केमिस्ट्री में सुरेंद्र कुमार हैं, जी जी जिनका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था, खोज करके रखे। गणित में मणिभूषण जी हैं, जी जी हमारे यहाँ फिजिक्स में श्याम किशोर रंजनी जी हैं। तो हम जो टीम बनाए तो वह दूरगामी सोच था। कल के दिन यह जिला मुख्यालय का कॉलेज है, एक से एक बच्चा आएगा, उस बच्चा को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। जी जी तो हम पहले से ही बढ़िया टीम बनाए हैं। हम शुरू में ही आपको बताए कि हम टीम के बल पर, अपने शिक्षकों के टीम के बल पर हम सफल हो रहे हैं, सफल होते रहेंगे। हम लगातार लगे हुए हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, हम समर्पित हैं, हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आप हमारे ज़िले की आन बान और शान हैं और हम सब की पहचान है। सर, आपने जो बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है आप यहाँ का छात्र, शिक्षा के अलावे अन्य क्षेत्र जो कि शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण क्षेत्रों में बच्चों का जो है विकास होना चाहिए, खेल है, साहित्य है, चित्रकला है, या बहुत सारी विधाएँ हैं, इन क्षेत्रों में आपके छात्रों का क्या मतलब रिजल्ट रहा है? हमारे यहाँ के बच्चे विज्ञान कांग्रेस में नेशनल तक जाते रहे, विज्ञान प्रदर्शनी में नेशनल तक जाते रहे। स्काउट गाइड का फोटो आपके सामने है। अभी हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, उनके साथ हमारे बच्चों का फोटो लगा हुआ कई बार। अभी इस बार एनसीसी में हमारा बच्चा 26 जनवरी की परेड में जाके सम्मिलित हुआ। आप संगीत समूह गान प्रतियोगिता में प्रत्येक साल हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल तक जाते हैं। तो विभिन्न विधा में हर जगह हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बिहार की गौरव गाथा थी, जो बिहार अपने ज्ञान के लिए संपूर्ण संसार में जाना जाता था, संपूर्ण विश्व को जिसने अपने ज्ञान से आलोकित किया, गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, नालंदा हमारा गौरव हुआ करता था, आज आपको नहीं लगता कि बिहार की यह प्रतिष्ठा, बिहार का यह गौरव इतिहास कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता जा रहा है? धूमिल कहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा यहाँ के बच्चे, मेरा सवाल ये है सर कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला, जहाँ पर विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, आज हमारे देश में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। इसका क्या कारण है सर? पीछे है वह तो आप भी जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन वह शिकार हुआ, बख्तियार खिलजी के द्वारा वह ध्वस्त हो गया, तो आक्रमण का शिकार हुआ। अभी फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से हम प्रतिष्ठित करें। अभी आपका चाणक्य विश्वविद्यालय है, लॉ कॉलेज। जी, चाणक्य लॉ कॉलेज। तो हर जगह अभी सरकार के तरफ से भी, यहाँ के बुद्धिजीवी के तरफ से भी, सब तरफ से लोग लगे हुए हैं कि बिहार को फिर से हम पुनर्स्थापित करें। अच्छा, लेकिन यहाँ की गुणवत्ता सर, गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं तो कहा जाता है कि चलो बिहार से आया है, कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े की जाते रहे सर, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चे अभी आप देखिए कहीं भी जाके अच्छे कर रहे हैं, बहुत बहने अभी कहीं भी दूसरे प्रांत में भी जाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी हम बताए आपको, आपका एक चैनल चलता था, उस टीवी में एक बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। जी जी, ईटीवी पर। अब बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे उस बात्सल चौहान को एक सप्ताह तक दिखाता रहा कि अब उनका जब आईआईटी से कोर्स समाप्त हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अनुबंध हुआ, 1,20,00,000 के पैकेज पर उनका अनुबंध हुआ 1 साल के लिए। उस 1 साल के बाद फिर उसी कंपनी के द्वारा उनको 2 साल का माने मास्टर डिग्री, एमटेक की डिग्री के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उनको भेजा गया, और वहाँ कोर्स समाप्त होने पर भी उनका 3 करोड़ का पैकेज है, तो कहाँ कम है। अच्छा सर, लगातार हमारे ज़िले में विश्वविद्यालय को लेकर मांग उठते रहे छात्र संगठन, हमारे अभिभावक, सभी छात्र छात्राएं भी यह मांग करते रहे कि बेगूसराय ज़िले में एक दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय हो। सर, ये होना भी चाहिए। संपूर्ण जिला इसकी सभी मानक को पूरा करता है हमारा जिला, और हम चाहते हैं कि जो दिनकर के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय हो। इस पर आपके क्या विचार हैं? वो तो आवश्यक है। अब यहाँ के बच्चे
दरभंगा जाते हैं, और दरभंगा जाने का कोई वैसा रूट नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। वैसी स्थिति में बच्चों को परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ तो होना चाहिए, यह सेंटर प्लेस है, यह ऐसा प्लेस है कि यहाँ यदि विश्वविद्यालय होता तो यहाँ के बच्चों के साथ साथ अगल बगल के जिला के बच्चों को भी लाभान्वित होता। तो ये तो बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है यह तो। अच्छा, महाविद्यालय की शिक्षण विधि व्यवस्था या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में काफ़ी ह्रास हुआ है सर। पहले महाविद्यालय में क्लास हुआ करते थे, आज बहुत सारे सरकारी महाविद्यालय हैं या कहीं वित्त पोषित महाविद्यालय भी हैं, वहाँ पर क्लास नहीं होता सुचारू रूप से, या होता भी है तो छात्र छात्राओं का वो आकर्षण का केंद्र नहीं है। वो परीक्षा का फॉर्म भरने आते हैं, परीक्षा के से रिलेटेड जो भी उनका काम होता है उसके लिए आते हैं, लेकिन क्लास चलता है, ऐसा नहीं क्लास चलता नहीं है, लेकिन वो क्लास के प्रति आकर्षित नहीं है। और इसके लिए ना ही छात्र उतने अपने आप को उसके प्रति समर्पित दिखाते हैं और ना ही अभिभावक इसके लिए दबाव बनाते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर, ताकि शिक्षा का जो माहौल कॉलेज में होना चाहिए वो बने, और क्लास यानी कॉलेज से बच्चे कैसे जुड़ें और कैसे कॉलेज की विधि व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था तंदुरुस्त हो। क्योंकि आपके महाविद्यालय में मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ रोज़ क्लास करने के लिए आते हैं, जब भी जो इस तरह का कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसका नतीजा है कि यहाँ पर बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? उसमें किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता है। उसमें अब आप जीडी कॉलेज में जितना पद सृजित, शिक्षकों का पद सृजित है, वह जिस समय जीडी कॉलेज की स्थापना हुई वहाँ के जितने छात्र थे उस समय में, उसके अनुपात में वहाँ शिक्षक का पद सृजित किया गया। आज बच्चों की संख्या कई गुना बढ़ गई, लेकिन शिक्षक का पद सृजित उतना ही है और उसमें भी खाली है, रिक्त है। तो कहीं न कहीं उसमें हम सब दोषी हैं, पूरा सिस्टम दोषी है। और यदि अभी भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो वह बच्चा निश्चित तौर पर पढ़ेगा, क्लास करेगा। ज़रूरत है कि बच्चों का विश्वास जीतें। हम बच्चों का विश्वास कैसे जीतेंगे? तो विश्वास जब होगा, अभी आप देखिए कोई भी बच्चा है, कोई भी पेशेंट है, अब सदर हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ विश्वास खो दिया। अब अच्छा काम सदर हॉस्पिटल में हो रहा है, जी जी, बावजूद भी लोगों के मन में बैठा हुआ है कि वहाँ सही इलाज हो ना हो। कहीं ना कहीं लोगों के मन में धारणाएं हैं सरकारी। जी, अब वही बात है कि अब हम विद्यालय जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, तो विश्वास, हम विश्वास जीतने में लगे रहेंगे। अभी जानिए समर्था में एक हाई स्कूल हुआ करता था, एक देहात में समर्था है, वहाँ हाई स्कूल, वहाँ के उस समय के जो प्रिंसिपल थे या जो वहाँ टीचर का जो टीम था, वह विश्वास जीत लिया। तो वहाँ विश्वास जब जीत लिया तो वो सफल हो गया। कोई भी शांति निकेतन की स्थापना की, जंगल में जाकर के शांति निकेतन की स्थापना की, लेकिन वह विश्वास, सबसे पहले विश्वास जीतना है। वह हम बच्चों का विश्वास कैसे जीतेंगे, उसमें जहाँ के भी जो भी टीम है वह टीम लगे रहेंगे तो विश्वास जीतेंगे। अच्छा, इस हमारे इस स्टूडियो से छात्र और छात्राओं को महाविद्यालय से जोड़ने के लिए उनके अभिभावकों से आप क्या अपील करेंगे एज ए प्राचार्य? देखिए, उसमें अपील हम करेंगे तो उस छात्र या छात्रा जो भी हैं, उनके अभिभावक, उनके हमसे भी ज़्यादा शुभचिंतक हैं। जितने भी अभिभावक हैं सब अपने बच्चों के प्रति एकदम लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा करे। आप देखते हैं जिस समय बच्चा जन्म लेता है, अब तो पहले वाला रहा नहीं, 2.5 साल का बच्चा होता है, गार्जियन लग जाते हैं कि उसका नामांकन हम कहाँ करावें। उसी समय से LKG, UKG, नर्सरी 1 शुरू हो जाता है। आप देखिए, उस जिस समय हम पढ़ते थे उस समय ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अभी जब है कि अब हमारा तीसरा जनरेशन, हमारा बेटा नहीं होता है, अब गार्जियन ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं, अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, लगे हुए हैं, गार्जियन भी लगे हुए हैं। हम भी लग जाएं तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। और गार्जियन कहे ना कि हमारे यहाँ आते हैं बच्चे, तो वो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारा एक भी बच्चा है तो हम कैसे पढ़ाएं, वह फिर कल आए।
अच्छा सर, जो पहले के छात्र थे जो अपने गुरु का सम्मान करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे, एक समाज के प्रति उनका एक कर्तव्य भाव होता था, अतिथि को देवता मानते थे, परोपकारिता की भावना होती थी, संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से वो देखते थे, और कहीं ना कहीं सादगी भरा जीवन होता था, अनुशासन, ईमानदारी, ये सारे गुण उनमें मानवीय गुण होते थे। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि आज के बच्चे, चूँकि आपके पास शिक्षा के साथ साथ एक जो अनुभव है सर, अनुभव का बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है आपको इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्रों में भी, आपको नहीं लगता कि आज के जो बच्चे हैं उनमें इन मानवीय मूल्यों का कमी होता जा रहा है? हमें कमी है, बच्चों में कमी नहीं है। कहीं एक भी बच्चा हमारा गलत नहीं मिलता, सब के सब अनुशासित हैं, शिष्ट हैं। हम यदि बच्चा को पुत्रवत मानेंगे, बेटा मानेंगे, तो हमको बाप मानेगा। हम ही बेटा नहीं मानते हैं, हम ही व्यवसायिक ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमको बाप क्यों मानेगा, हमको गुरु क्यों मानेगा? तो हम में दोष है, हमारा मानना है स्पष्ट शब्दों में, जी जी, दोष हम में है, हम दे रहे हैं बच्चा में। बच्चा में दोष नहीं है। एक भी बच्चा हमको हमारे परिसर में ऐसा नहीं मिलता कि कहीं वो कोई गलत काम करे। हम पुत्रवत व्यवहार करते हैं, कहना ही है। आप ऐसा उसको कहिए कि वो डिमोरलाइज, उसको बेटा बनाइए, वह स्वतः ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ बात किया सर कि जो उसको पुत्रवत व्यवहार करना है, जो गुरु और शिष्य का जो संबंध था, जो उसका एक आदर भाव था, चूँकि गुरु शुरू से ही वंदनीय रहे हैं, वेद पुराण ने उन्हें ईश्वर से भी पहले माना है, और जितने भी गुरु हैं सबका उनके चरणों में हमारा प्रणाम, सब हमारे लिए वंदनीय है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिष्य और छात्र की जो परंपरा थी, इस परंपरा में कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता का भाव बनता जा रहा है? वही ना कहे, उसमें दोष हमारा है। हम प्रोफेशनल हुए हैं। पहले के हमारे जो गुरु हुआ करते थे, लगाव था। एक बीपी स्कूल में सचदा बाबू थे, गणितज्ञ, जिला के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते थे। तो वह हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट भी हुआ करते थे। बीपी स्कूल जहाँ डीओ ऑफिस है, वहाँ हॉस्टल चलता था। अब वहाँ हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे। और जो बच्चा राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति कंप्लीट करके आता था, माहवारी शुल्क देने में, वह जो वहाँ जो मैथ चलता था, मैथ्स का शुल्क देने में जिसको कठिनाई होती थी, वह अपना पैसा देते थे। अब बाद में जब स्टाइपेंड आता था, छात्रवृत्ति आती थी, तो वह पैसा लेते थे। तो उनका वैसा व्यवहार था, इसलिए उनका मान बढ़ता था। हम भी आज वैसा काम करेंगे तो हमारा भी मान बढ़ेगा। आप कभी, अभी तो लॉकडाउन है, कभी भी आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, जी जी, 100 बेड का हॉस्टल है, जी, अति पिछड़ी जाति का हुआ हॉस्टल है। जी, आप 8 बजे रात में, 8:30 बजे रात में आ करके पूरा हॉस्टल आप घूम जाइए, एक भी बच्चा गिरावट के दौर में कभी मोबाइल नहीं देखेगा, आपस में बात नहीं करेगा, सब स्वाध्याय कर रहा है, वह अपने आप कर रहा है। आप 6:30 बजे संध्या चले आइए, उसका यहाँ असेंबली होता है, उस असेंबली को आप देखिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, सो अपने आप ऐसा असेंबली करता है कि आपको लगेगा कि हम गला लगा लें। तो ज़रूरत है हम अपना समझें, हम अपना समझेंगे वह जरूर मान सम्मान देगा। हम अपना नहीं समझते हैं, दोष कभी कभी किसी बच्चा में दोष नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा सर, नई शिक्षा नीति, जो हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं? अब देखिए, अभी की जो सरकार है, अब नई शिक्षा नीति कोई भी कानून है, कानून में संशोधन होते रहता है, अनुभव के आधार पर कहाँ क्या कमी, कहाँ क्या त्रुटि है, हम इसको कैसे आगे ले जाएं। अब इसमें है कि बच्चा को चॉइस के मुताबिक शुरू से ही, अब बच्चा कहाँ जाना चाहता है, जी जी, तो उसको उसी क्षेत्र में भेजें। स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया जी। अब है कि अब डॉक्टर कलाम को बैट हाथ में दे दिया जाता तो उनको अच्छा नहीं लगता, मिसाइल मैन हम भारत को नहीं मिलता। आज यदि तेंदुलकर के हाथ में किताब हाथ में दे करके दबाव बनाया जाता कि इंजीनियर बनाने के लिए हो, तो वो क्रिकेट का भगवान नहीं हो पाते। तो रुचि के मुताबिक शुरू से ही नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि बच्चा अपना वहीं से पसंद करते जाएगा, अपना चॉइस के मुताबिक वह कौशल विकास वगैरह के माध्यम से अपनी रुचि के मुताबिक अपना रोजगार खोजते हुए। अच्छा सर, जो छात्र यहाँ से सुन रहे हैं, युवा आपको यहाँ से सुन रहे हैं, अभिभावक यहाँ से सुन रहे हैं, कैसे उन जो अभिभावक आपको सुन रहे हैं उनके छात्र का निर्माण,
जो युवा आपको सुन रहे हैं उनका निर्माण, और जो छात्र छात्राएं सुन रहे हैं उनका भविष्य निर्माण कैसे हो, कैसे वो अपने सफलता के नए इतिहास रचे, इसके लिए आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे इसके भी स्टूडियो से? तो बराबर कहते रहते हैं, रुचि के मुताबिक काम करो। जिनका जहाँ अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको अपना मनपसंद काम है तो खूब मन से काम करना चाहिए। आप रुचि के मुताबिक काम नहीं करते तो आप सफल नहीं होते। तो रुचि के मुताबिक काम करें और समर्पित होकर के काम करें। उसमें होता है कि अब जैसे कंसंट्रेशन, जी जी, अब बच्चा कंसंट्रेट हो गया, समर्पित हो जाएगा, संकल्पित हो जाएगा, तो बच्चा सफल हो जाएगा। जिस अब पढ़ने में मन लगता है पढ़ाई करे, खेल में मन लगता है खेले, रुचि के मुताबिक वह काम करते जाएगा, सफल होते जाएगा। अभिभावक महोदय से निवेदन है कि वह दबाव नहीं डालें, वह कभी दबाव नहीं डालें। उसका रुचि नहीं है पढ़ाई में, ज़बरदस्ती नहीं उन्हें पढ़े। रुचि खेल में है तो खेल की तरफ ले जाए। तो बच्चों के रुचि के मुताबिक जाने दें अभिभावक। और अभिभावक से एक निवेदन है, अपना व्यस्तम लाइफ में कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनका दिनचर्या मेंटेन करावें। वह सवेरे कहाँ जाता है, वह पढ़ाई करता है तो शाम में उसका हम कॉपी देख लिए कि वह दिन भर पढ़ाई किया तो वह सही पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया। वह अब जैसे शिकायत है कि बच्चा कहीं बदमाशी करने चले जाता, तो नहीं, उसका जब अभिभावक अपना आधा घंटा 1 घंटा व्यस्तम समय में से समय निकाल करके यदि उसके साथ समय बिताएंगे, उसका कॉपी चेक करेंगे, उसका दिन में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाई किए, आप सही पढ़ाई किए नहीं पढ़ाई किए, तो फिर कहीं कठिनाई नहीं है। बच्चा इंगेज्ड हो जाएगा। बच्चा को इंगेज्ड रखना है। सर, भारत युवाओं का देश है, विश्व की सबसे अधिक आबादी युवाओं की हमारे देश में है, और आज युवाओं चूँकि बहुत संभावनाएं होती है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्र के कर्णधार भी ये युवा ही हैं। लेकिन जो नई परिस्थिति बनती जा रही है, आप देखेंगे पिछले कुछ समयों से देखा जा रहा है कि युवाओं में जो धैर्य की कमी होती जा रही है, वो अपनी ज़िंदगी को बोझिल समझते जा रहे हैं, या निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनमें कुंठित भावनाएं हो रही हैं। यही भारत देश है जहाँ पर विवेकानंद जैसे युवा हुआ करते थे। इस संदर्भ में सर आप उन युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे यहाँ से? हम लोग, हमारे यहाँ असेंबली में हम प्रत्येक दिन अपने बच्चों को एक ही अनुरोध करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि कभी सिंह का बेटा सिंह नहीं होता, 1000 में 1 सिंह का बेटा सिंह होगा, और नहीं तो गुदरी के लाल होते हैं। अभी आपके प्रधानमंत्री हैं, कहाँ से आए? चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री होता है। जिस क्षेत्र में आपको देखना है, धीरू भाई अंबानी एक जनरेशन में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनते हैं। तो काम में ऐसी ताकत है कि काम के बल पर लोग अपना कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, समर्पित होकर के काम करना है। और वह काम के बल पर बेगूसराय में उपेंद्र बाबू लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। हमारे यहाँ आए थे, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को मात्र 6 धूड़ जमीन था। लोगों को मानना है तो उपेंद्र बाबू का आइकॉन माने। हमारे युवा आइकॉन मानना है तो उपेंद्र बाबू का आइकॉन माने। और आज जिले की पहचान है। आपके डॉक्टर भोला सिंह स्वर्गवासी हो, अति गरीब परिवार में जन्म लिए, लेकिन मरने के बाद उनको जो सम्मान मिला, शायद ही किसी, उन्होंने अपने पीछे जो अपना इतिहास छोड़ गए हैं, वो शायद ही किसी को वह सम्मान मिला हो। तो बच्चों को, युवाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि मेहनत। हम ही लोगों को आप देखते हैं, हम यह कॉलेज 2/10/80 को स्थापित नौलखा मंदिर में हुआ। हम भूल से कहिए 87 के जनवरी में कॉलेज ज्वाइन किए नौलखा मंदिर। इस चिमनी के गड्ढा में जो भी रूप स्वरूप देखते हैं, तो यह बहुत कम दिनों का परिणाम है। अभी जो हम आपका विश्वास जीते हैं, अपने बच्चों का विश्वास जीते, अभिभावकों का विश्वास जीते, या जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं सबका विश्वास जीते हैं, तो वह अपने जुनून के बल पर जीते हैं। और हम अति सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और बहुत हमारा एकेडमिक भी बढ़िया नहीं है। हम कहते हैं अपने बच्चों, सर आपके कुशल मार्गदर्शन से जो आपने एक टीम बनाई,
ये कभी एक 10+2 हुआ करता था और आज ये डिग्री कॉलेज के रूप में सर जिले में प्रतिष्ठित है और कहीं ना कहीं जिला में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में गिना जाता है और यहाँ पर छात्र और छात्राएं नामांकन के लिए ललायित रहते हैं और कहीं ना कहीं ये सब आपके कुशल मार्गदर्शन ही से ही संभव हुआ है। इसके लिए हमारे केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आपने हमारे जिले का गौरव बढ़ाया है। सर केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर ने पिछले 4-5 महीनों से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के शिक्षाविदों को, बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को या अलग अलग कहें कि जो भी जिनके जो विचार हैं जिससे हमारा संपूर्ण समाज जाग सकता है, उनमें वैचारिक क्रांति आ सकती है, बेगूसराय की आवाज़ को जनमानस की आवाज़ बनाने के लिए जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया मुहिम है। अब हमको तो कहीं न कहीं रास्ता दिखाने वाला तो चाहिए और वह काम डॉक्टर रोशन कुमार जी कर रहे हैं तो वही बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते जाएं। हम सबों का उनके साथ अपना सहानुभूति रहेगा। हम लोग भी एक इकाई हैं, जहाँ वह फील करें, आवश्यकता महसूस करें, जहाँ उपयोग की आवश्यकता हो हम लोग भी खड़ा रहेंगे। इनका बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस मुहिम में वो सफल हों, यशस्वी हों। सर हमारे स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतने व्यस्ततम समय से भी समय निकालकर हमारे स्टूडियो के लिए समय दिया और अपने विचार से हम सबों को अवगत कराया और निश्चित रूप से आपके ये प्रेरक विचार हम सभी दर्शकों को, हम सभी को आह्लादित ही नहीं प्रेरित भी करेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको भी धन्यवाद और पूरे टीम को, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद जो हमको भी यह अवसर दिए, मौका दिए। तो अभी आपने हमारे जिले के प्रतिष्ठित महाविद्यालय MRJD कॉलेज के प्राचार्य महोदय का उद्बोधन सुना। उनके ये विचार जल्द ही स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर आपके सामने होंगे। इसके लिए आप उन्हें स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें और इनके ये विचार सुने। निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन में प्रेरणा के स्रोत होंगे। आए दिन हम और भी हमारे जिले के विद्वज्जन, शिक्षाविद और इस तरह के महान विभूति का विचार सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में आप डॉक्टर रोशन कुमार के फेसबुक पेज को फॉलो करें और फेसबुक पेज पर एक ग्रुप है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसे भी फॉलो करें। आपका समर्थन ही हमारी मजबूती है। बहुत बहुत धन्यवाद।